आपका स्वागत है। कल माँ दुर्गा के दूसरे रूप की पूजा है। उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। देवनागरी नाम है ब्रह्मचारिणी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जानती, लेकिन मुझे भी पूजा करना था। तो जब मुझे जानकारी हुआ इनके विधि विधान का, इनके बारे में, तो मैं सोची कि मैं शेयर करती हूँ अपने लोगों से। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, तो सुना जाए। माँ ब्रह्मचारिणी, ये जो है माँ दुर्गा का देवनागरी नाम है। इनका पसंदीदा फूल है चमेली। अब इनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का हम लोग 108 बार जप कर सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। अब हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी जानते हैं। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलके बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। देवी के इस स्वरूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का महत्व क्या है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हम लोग जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा सप्तशती के अनुसार श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। यही उनका रूप है। क्या रूप है? ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला है और बाएं हाथ में कमंडल ली हुई हैं। अब इनकी पूजा की विधि क्या है? हम लोग जैसे करते हैं और दिन माँ की पूजा, उसी तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की भी पूजा करेंगे। उसके बाद चीनी का भोग लगाएंगे, फल अर्पित करेंगे, और जिस तरह से और पूजा हम लोग करते हैं उसी तरह से करते हैं। अब इन्हें भोग लगाने में चीनी का तो भोग लगाना ही है, क्योंकि इनके पसंद की चीज़ है। और ऐसा माना जाता है कि माँ को चीनी का भोग लगाने से और ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दान देने से लोगों की ये मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। अब हम लोग सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा के और धूप के घोर कष्ट को सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली
शिव जी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी ही अपने पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि इनके जीवन की कहानी हम लोगों ने सुना। अब हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ध्यान का मंत्र हम लोग देखते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्रां धवल परिधाना ब्रह्मा रूपा पुष्पालंकार भूषितां परम वंदना पल्लवाधरां कांत कपोलापीं पयोधरां कमनीया लावण्यां स्मेरमुखी निम्नाविनितंबनीं। इनकी स्तुति का एक मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी मंत्र है जिसे हम लोग पाठ कर सकते हैं। त्रिपुरां त्रिगुणधारां मार्ग ज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्यं वंदितां देवी त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम्। माँ का स्तोत्र है। तपश्चारिणी तुम ही पताप त्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया तुम ही भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। उसके बाद कवच हम लोग पढ़ेंगे। त्रिपुरा में हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पणात् सदा पातु नेत्रो अर्धरी चौकपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु माहेश्वरी षोडशी। त्रिपुरा में हृदय पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी चौकपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। फिर हम लोगों को अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और उसके बाद आरती करके फिर माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हम लोग समाप्त करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपनी जानकारी को आप लोगों से शेयर किया ताकि हम लोग भी जानें माँ की पूजा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह से होती है। तो जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सुनते रहिए, देखते रहिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू।